ये क्या लिए हैं? ये हमारे साथ जो है दिनांक 24/9/25 को मैं मेदिनीपुर बाजार से 7:30 बजे अपने घर सुवापुर के लिए आ रहा था। अच्छा अच्छा। और 7:30 बजे नटवा बाबा के इर्द गिर्द हमारे मोबाइल पर फोन आ गया। अच्छा। जैसे फोन आया हम फोन रिसीव करके बात कर रहे थे। हाँ। तब तक एक ही वाहन से हाँ। 3 व्यक्ति उधर मेदिनीपुर की तरफ चोचापुर की तरफ आ रहे थे, मेदिनीपुर से चोचापुर की तरफ। अच्छा। और हमारे कान पट्टी तर झटका मार करके मोबाइल की छिनैती कर लिए। तो मोबाइल आपकी कौन सी मोबाइल? मोबाइल जो है मोबाइल बड़ी वाली मोबाइल थी, वो मेरे बच्चे को। ये बताइए कि आप बहुत घबराए हैं, बहुत क्रोधित हैं, पुलिस प्रशासन पर भी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पर भी बड़ा क्रोधित हैं, आखिर बात क्या है? बात तो यह है कि जब 7:30 बजे छिनैती हो रही है हाँ। तो आदमी सुरक्षित कहाँ है? माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हाँ। हम जो है भ्रष्टाचार, छिनैती, जो भी अत्याचार हो रहा है हम समाप्त करने के कगार पर हैं। लेकिन अभी अब देखा है तो अभी जो है समाप्त क्या, अभी मेरे साथ जबकि मनसा से भाजपाई हूँ, जात से भी भाजपाई हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसी घटना हुई है कि मोबाइल छीनने के बाद वो मेरी मोबाइल नहीं, वो मेरे बच्चे को, मोनू गुप्ता को जोगी मोदी के जो है क्या बोलते हैं, मोदी जोगी के जो है क्रिया नमन के महत्व तहत वो प्रदान की गई थी। अच्छा। वो मेरी मोबाइल नहीं है, वो माननीय मोदी जोगी के योजना के अंतर्गत BA फर्स्ट ईयर को मेरे बच्चे मोनू गुप्ता को दी गई थी। अच्छा। लेकिन मैं जो है किसी कार्य बस आवश्यकता पड़ने पर मैं वो मोबाइल को लेकर चला गया था। अच्छा। और मेदिनीपुर से बाजार से मैं अपने वापसी 7:30 बजे आ रहा था, तो वो एक ही वाहन से 3 व्यक्ति जा रहे थे और पीछे वाला व्यक्ति हमारी मोबाइल को झटका मार के छिनौती करके चला गया। जब मैं चिल्लाता रहा, चिल्लाते हुए रमजनपुर तक, लीलापुर तक मैं साइकिल से आया। जब मुझे कोई आशा नहीं मिला कि मेरी मोबाइल मिलेगी, लेकिन सारे मैं चिल्लाता रहा, कोई सहयोग नहीं मिला। तब मैं लीलापुर आकर मड़िया पर एक व्यक्ति से मोबाइल के लिए मैं निवेदन किया और मोबाइल मुझे मिला, तो मैं 112 नंबर पर फोन कर अपना सहयोग मांगा। जैसे 112 नंबर पुलिस तो आई, लेकिन पुलिस अपना ड्यूटी फर्ज ज्यादा करते हुए पल्ला झाड़ ली। अच्छा। कि हम कर ही क्या सकते हैं, आप जो है थाने जाइए। मैंने कहा श्रीमान जी अभी तो प्रयास करेंगे, CC कैमरा चेक करेंगे, तो यही जो है छिनैती करने वाले भागे हैं। लेकिन उन्होंने यह कहते हुए कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप आवेदन थाने पे जाइए। 112 ने कोई हेल्प नहीं दिया। तो जब मैं थाने पहुंचा, आवेदन लिखने लगा कि छिनैती हुई है, तो वहाँ SO साहब से बात हुई। SO साहब ने कहा कि जो है करंडा थाना के SO साहब ने कहा कि आप जो है चले जाइए, आवेदन दे दीजिए। वहाँ जो है मैं ऑफिस में इधर उधर भटकता रहा। कोई कहा मुंशी को दे दीजिए, कोई कहा दीवान को दे दीजिए, कोई कहा दरोगा जी को दे दीजिए, कोई कहा ऑफिस में दे दीजिए। प्रमाण स्वरूप कुचौरा के एक होमगार्ड थे। अच्छा। लेकिन वो उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई हम क्या चलो इनको दे दो, उनको दे दो, तो कोई आवेदन तक मेरे को लेने का तैयार नहीं हुआ। जब मैं ऑफिस में, रोहित यादव सिपाही थे करंडा में, वो ऑफिस में बैठे थे, उनके पास जब आवेदन गया तो वो कहे कि आप जो है छिनैती नहीं दिखाए लिखेंगे, छिनैती काट दें। माननीय जोगी जी की मोबाइल जो दी गई है वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप लिख दीजिए कि मेरी मोबाइल जो है गुम हो गई है, खो गई है, तब हम आवेदन लेंगे। मतलब छिनैती नहीं हुई? छिनैती नहीं हुई है। मैंने कहा कि नहीं, यह छिनैती हुई है, सत्य है, आप जांच करिए, छिनैती मेरी हुई है, मैं वही लिखूंगा। इसके बाद कोई सहयोग नहीं मिला। लास्ट में यह कहा गया, एक दरोगा जी आए, होमगार्ड ने कहा कि दरोगा जी आ गए हैं, दरोगा जी आ गए हैं। तो आवेदन मैंने दिया, उन्होंने कहा वो रख दीजिए, टेबल पर रख दीजिए। कंप्यूटर ऑफिस के टेबल पर मैं रख के चला आया। जब मैं ये देखा कि जब मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार थाने के अंदर हुआ, तो मैं मेरे किसी माध्यम से मेरे साहू समाज के जिला अध्यक्ष अरुण साहू को पता लगते ही वह जो है एकदम मामला जो है तुल पकड़ लिया। उन्होंने कप्तान महोदय गाजीपुर को तत्काल लगभग 11 बजे रात को फोन लगा दिया और मेरे मोबाइल पर कॉन्फ्रेंस, दूसरी मोबाइल पर, घर वाले मोबाइल जब घर आ चुका था तो कॉन्फ्रेंस जोड़ा गया और SO साहब को भी जोड़ा गया। तब जो है SO साहब के कान में जू आई और कहे कि 10 बजे आप आइए। 10 बजे मैं पहुंचा हूं थाने पर। आवेदन मैं वही पुराना वाला जो नकल वाला आवेदन ही मैंने मांग करके कंप्यूटर टेबल पर रखा हुआ था, मैंने उनको दिया और वो उन्होंने उपाध्याय जी को लगा दिया, उपाध्याय दरोगा जी को। उपाध्याय दरोगा जी तो हमसे कहे कि ऑनलाइन मैं कर दिया हूँ, सिविल लाइन पर चढ़ा दिया हूँ, ये किया हूँ, मैं वो किया हूँ, लेकिन कल आइएगा रसीद के लिए। रोहित यादव को फिर लगा दिया जमा की रसीद रोहित यादव से ले लीजिएगा। मुझे तत्काल रसीद नहीं दी गई। अब मैं आज दिनांक 26/9/25 को 5 बजे 4 बजे बुलाया गया, मैं जा रहा हूँ। तब तक आप आ गए मेरे निवास पर। 24 तारीख की घटना, 24 घटना है, शाम के 7 बजे और आज 26 तारीख, 2 दिन हो गया। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई CC कैमरा में जांच नहीं कराया जा रहा है। कोई जो है छिनैती वालों को पकड़ा नहीं जा रहा है। बस सिर्फ हमें ये परेशान किया जा रहा है कि आवेदन देते देते थक जाएंगे। लेकिन मैंने प्रण कर लिया है कि माननीय जोगी जी जो वचन देते हैं उत्तर प्रदेश में कि मैं जो है भ्रष्टाचार,
अत्याचार गुंडई नहीं होने दूंगा। तो मैं भी प्रण कर लिया हूं कि वो माननीय योगी जी के दी गई मोबाइल मेरे बच्चे की या तो थाना जो है खोज करके सीसी कैमरा से वो अपराधियों को पकड़कर मेरी मोबाइल दिलाए, या मैं कप्तान से मिल करके एक लेटर दूंगा। इसके बाद भी नहीं मिली तो मैं माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में आवेदन दूंगा। मुझे मेरे बच्चे को वो मोबाइल चाहिए, क्योंकि वो मोबाइल जोगी जी की है। जब जोगी जी की मोबाइल ही अगर उत्तर प्रदेश में जनपद गाजीपुर में सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम जैसे आम गरीबों की मोबाइल कैसे और कैसे जान हमारा सुरक्षित रहेगा। मैं जोगी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मेरा ये वीडियो देखते हैं तो करंदा थाना और यहाँ के अत्याचारियों पर नजर डालें ताकि वो गिरफ्तारी हो सके। जी आप तो देखने से पक्के भाजपाई हैं, योगी जी के, मोदी जी के समर्थक हैं। जी जी जी। तो आप भी सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षित नहीं है। और उनके दी हुई जो उपहार बच्चे की जो मोबाइल थी वो भी चली गई, इसका आपको बहुत मलाल है। बहुत मलाल है, बहुत मलाल है कि जब माननीय योगी जी की दी हुई मोबाइल इस जनपद गाजीपुर में उन्हीं के शासन प्रशासन में सुरक्षित नहीं रह सकता है तो हम जैसे व्यक्ति कैसे सुरक्षित रहेंगे, आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। तो ये बताइए गुप्ता जी, क्या इस क्षेत्र में और भी घटनाएं इस तरह की हुई हैं? आए दिन सुनने को आता है कि घटनाएं हो रही हैं। पुलिस के नाक को चना चबाते हुए अत्याचारी कार्य कर रहे हैं, छिनैती कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। लेकिन जब मेरे साथ यह घटना हुई है तो तब मुझे आभास हुआ कि अभी योगी जी की सरकार की जो भी वचनबद्ध है या जब झूठे हैं या अगर मोबाइल अगर हमारी छिनैती की मिल जाती है सुरक्षित, तब मैं जानूंगा कि माननीय योगी जी की सरकार और शासन जो है कुछ कार्य कर रही है, सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। यहाँ के थानेदार के प्रति आपके क्या मतलब वो है? यहाँ के करंडा के थानेदार के प्रति तो यह है कि उन्होंने कप्तान के अगर फोन नहीं आया होता तब तक ये आवेदन को जो है उपाध्याय जी के हवाले नहीं किया जाता। वो भी मुझे डर है कि आज अभी मुझे रसीद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरा सिविलांस पर चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, सीसी कैमरे से जांच उपाध्याय दरोगा करेंगे नहीं करेंगे। जब तक मुझे मोबाइल नहीं मिलती है तब तक मैं ये जानता हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चलिए बहुत बहुत साथियों, ये है यहाँ के शासन प्रशासन की व्यवस्था। शासन के आदेश के बावजूद भी यहाँ का जो प्रशासन है बिल्कुल अपने हिसाब से लोगों को डील कर रहा है। अपराधी मस्त हैं, छिनैती हो रही है, डकैती हो रही है, ताला तोड़े जा रहे हैं और कनपड़ी तर हथियार लगा करके छिनैती हो रही है। ये सब चीजें जोगी जी के कानों तक क्यों नहीं पहुंचती है? अब आपने सुना है गुप्ता जी की मुखारबिन से। हम इस पर आगे काम करेंगे, तब तक वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम। कुछ बंद कर